स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़ोर शोर से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 की जो फ़िज़िक्स है उसमें यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स उसके बारे में पढ़ना है हमने। इसमें हमारा जो टॉपिक होगा फोर्स एंड मोमेंटम होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग फोर्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि फोर्स जो है किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करती है सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो एक्ट हो रही होती है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है। और मोमेंटम के बारे में भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी बॉडी के अंदर अगर वेलोसिटी है, यानी अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर मोमेंटम होगा। और मोमेंटम जो है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रोडक्ट होता है मास का और वेलोसिटी का। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स हमने एक बॉडी जो है कंसिडर करनी है जिसकी मास जो है m होगी और उसके ऊपर फोर्स F एक्ट कर रही है और उसके अंदर एक्सेलरेशन a जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो फोर्स F के अंदर जो उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी vi होगी और वो चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी vf में मतलब कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा बॉडी का वो pi से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और जो उसका फाइनल मोमेंटम होगा उसको हम pf से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि पी आई विल बी इक्वल टू एम वी आई एंड पी एफ विल बी इक्वल टू एम वी एफ। तो चेंज इन द मोमेंटम में हम क्या करते हैं कि फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम जो है वो माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पी एफ माइनस पी आई विल बी इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। फिर हम दोनों साइड्स को टाइम पे डिवाइड करेंगे ताकि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है फाइंड कर सकें। तो ये आएगा पी एफ माइनस पी आई ओवर टी विल बी इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो आपने राइट साइड में जो टर्म्स लिखी हुई हैं उसमें से m आपने कॉमन लेना है, तो ये आएगा हमारे पास m वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है, अब इसके अंदर वी एफ माइनस वी आई ओवर टी जो है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन द वेलोसिटी एंड इक्वल टू a एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने ऊपर वाली क्वेश्चन में वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह पे हमने a पुट करना है, तो ये बन जाएगा एम ए। और एम ए क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? एम ए होता है इक्वल टू एफ। तो ये हम जो ये क्वेश्चन है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी दैट विल बी इक्वल टू एफ। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ये इक्वेशन है एफ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, यानी कि फोर्स जो है वो इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम। इसको हम बाकायदा से डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो मोमेंटम की यूनिट होती है वो न्यूटन सेकंड होती है, जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो हमारी इसमें इस टॉपिक से मुतालिक जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है 3.6, वो हम देखते हैं। इसमें क्या है कि एक बॉडी है हमारे पास, बॉडी ऑफ मास m 5 किलोग्राम होगी इसमें, और जो उसकी स्पीड है वो v विल बी इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये इसकी इनिशियल स्पीड है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड्स। हमने बॉडी को स्टॉप करने के लिए फोर्स लगानी है। जब बॉडी स्टॉप होगी तो उसका मतलब है कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी, और टाइम गिवन है इसमें 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमने इसमें अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ी है वही हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, ये आएगा हमारे पास टाइम 2 सेकेंड हो गया, फोर्स हमने फाइंड करनी है। पहले हम इनिशियल मोमेंटम पी आई फाइंड करेंगे, एम को वी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 न्यूटन सेकेंड आएगा। फिर हम फाइनल मोमेंटम फाइंड करेंगे, तो उसमें हमने m को फाइनल वेलोसिटी वी एफ से मल्टीप्लाई करना है, चूँकि वी एफ जो है वो ज़ीरो है, बॉडी रुक रही थी, स्टॉप हो रही थी। तो 5 मल्टीप्लाई ज़ीरो विल बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी फाइनल मोमेंटम जो है इसमें इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हमने क्वेश्चन जो फार्मूला है वो लगाएंगे, इसमें हम एफ विल बी इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो इसमें जो है फाइनल मोमेंटम हमारे पास ज़ीरो है, तो हमने ज़ीरो माइनस 50 करना है। 50 माइनस ज़ीरो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको ज़ीरो माइनस 50 से सॉल्व करना है डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड्स। तो 0 माइनस 50 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो -25 न्यूटन आएगा। फोर्स की वैल्यू जो है वो माइनस में होगी। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि फोर्स जो है वो रिटार्डिंग फोर्स है, यानी बॉडी की मोशन को स्टॉप कर रही है। ठीक है, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो एग्जांपल है ये भी क्लियर हो गई होगी। अब हम इसमें आपकी जो बुक में जो इसमें डू यू नो दिए हुए हैं, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। इसमें आप देखें कि इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इन एन एक्सीडेंट एट हाई स्पीड, जब बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एक्सीडेंट्स होते हैं तो इम्पैक्ट फोर्स, यानी कि जो फोर्स एक्सीडेंट काज कर रही होती है वो इम्पैक्ट फोर्स है, इज़ वेरी लार्ज, वो बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सट्रीमली शॉर्ट स्टॉपिंग टाइम। और जो उसका स्टॉपिंग टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, जो व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनको जो रिजिड केजेस होते हैं, जो उनकी गाड़ी की बॉडीज़ होती हैं पैसेंजर्स के लिए, उनको सेफ़ बनाने के लिए क्या करते हैं कि उनको क्रम्पल जोन
शेप में बनाते हैं, फ्रंट साइड से भी और रेयर साइड से भी, यानी आगे वाली साइड से भी और पीछे वाली साइड से भी उनको क्रम्पल जोन की शेप में बनाते हैं। क्रम्पल जोन का से मुराद बॉडी की ऐसी शेप है जिसमें वो उसका एरिया कम से कम हो, ताकि एक्सीडेंट हो तो उसको प्रेस होने में टाइम लगे। ठीक है, तो वो जो टाइम लगेगा उसको प्रेस होने में, तो जो फोर्स का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक्सीडेंट जो है वो भी शदीद नहीं होगा। अगर इसकी शेप इस तरह ना हो और एक इसका एरिया जो है वो ज़्यादा हो, फ्लैट सरफेस हो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उस केस में जो इसका प्रेसिंग टाइम है वो ज़्यादा होगा और फिर फोर्स का इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, तो एक्सीडेंट जो है ज़्यादा शदीद हो सकता है। इसलिए जो है आप देख रहे हैं कि गाड़ी की जो शेप है आगे से भी और पीछे से भी वो पतली बनाई हुई है। क्रम्पल जोन का मतलब है कि आगे से और पीछे से इसकी शेप जो है पतली बनाई हुई है, ताकि जब एक्सीडेंट हो तो इनको प्रेस होने में, इनको जो है फोर्स का इम्पैक्ट होने में कम टाइम लगे। ठीक है, तो इससे फोर्स का इम्पैक्ट जो है वो भी कम होगा और जो है एक्सीडेंट होने का जो उसके जो असरात हैं वो कम से कम होंगे इस केस में। ठीक है, उसके अलावा एक और आपके बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जो फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एक टूटने वाले मटेरियल से बने हुए होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, शीशे के बर्तन होते हैं या इसी तरह के और मटेरियल्स होते हैं जिनके टूटने का डर होता है। तो ऐसे मटेरियल से जो बने हुए ग्लासेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उनको हम जब पैक करते हैं ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर सकें, तो उनको ऐसे मटेरियल से पैक करते हैं जिनके जैसे स्टायरोफोम हो गया, रिंग्स हो गई, बॉल्स हो गई, पॉलीथीन हो गई, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी दरमियान में बारीक बारीक गैप्स होते हैं, कैविटीज़ होती हैं उनके अंदर, या एयर की सैक्स होती हैं जिनके अंदर एयर जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। उन एयर्स की वजह से जब ये इनको हम एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर रहे होते हैं, लेके जा रहे होते हैं, तो उस एयर के होने की वजह से इनका जो इनका अगर सपोज़ कोई मिस हैप हो जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है या किसी चीज़ से टक्कर हो जाती है, तो इससे जो प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो इनका इम्पैक्ट टाइम है वो बढ़ जाता है। इम्पैक्ट होने का टाइम बढ़ता है, यानी फोर्स जो है इनके ऊपर उसकी जो है वो कम इफेक्टिव होगी। जो फोर्स जो है उसका इफेक्ट कम होगा, तो जो इसका जो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम होगा वो भी कम होगा। इस तरीके से जो ये इनके अंदर बर्तन जो पैक हुए होते हैं उनके टूटने का डर जो है वो काफ़ी कम होगा। ठीक है, उनका डैमेज होने का जो चांस है वो काफ़ी कम होगा। तो ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरीके से कर लेनी है, इसके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर एक और इसमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसमें ये है कि तो स्टूडेंट्स इसमें ये बताया हुआ है कि जब एक्सीडेंट होता है तो जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई होती, तो उनके जो है उनको ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। यानी जब गाड़ी आगे जा रही होती है तो उसके साथ वो पर्सन्स भी आगे मूव कर रहे होते हैं गाड़ी के ऊपर बैठ के, तो जैसे ही गाड़ी अचानक से स्टॉप करती है, सडनली स्टॉप करती है, तो वो जो पर्सन ऊपर बैठे हुए होते हैं वो ड्यू टू इनर्शिया वो आगे मूव करते रहते हैं। इसकी वजह से वो आगे जो भी उनकी आगे चीज़ होगी, चाहे वो विंड स्क्रीन हो या कोई पैसेंजर बैठा हुआ हो या आगे वाली सीट की बैक हो, ठीक है, उसके साथ उनकी कोलिजन होगी और इस तरीके से उनको चोट पहुंच सकती है, उनको डैमेज हो सकता है। तो सीट बेल्ट बांधने से जो फ़ायदे होते हैं वो ये होते हैं, एक तो सीट बेल्ट जो है उनको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करेगी जो कि उनकी आगे की तरफ मोशन को रोकेगी, कम करेगी। ठीक है, दे प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स टू ए पर्सन वेयरिंग सीट बेल्ट। ठीक है, जो भी ये शख्स आगे की तरफ गिरेगा उसको रोकने के लिए सीट बेल्ट जो है वो एक्सटर्नल फोर्स जो है इसको प्रोवाइड करेगी। दूसरा, सीट बेल्ट के स्ट्रेच होने में कुछ टाइम लगता है, तो इससे क्या होगा कि द एडिशनल टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर स्ट्रेचिंग द सीट बेल्ट के, इनके स्ट्रेच होने में कुछ टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव नहीं करेंगे। ठीक है, उनके जो भी जिन लोगों ने सीट बेल्ट बांधी होगी तो उनका जो स्टॉपिंग टाइम होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा कि जो उनका मोमेंटम का चेंज है वो कम हो जाएगा, जिससे कोलिजन का जो उनकी टक्कर नेक्स्ट जो चीज़ होगी उससे कोलिजन का जो टाइम होगा उसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा, जिससे उनको कम डैमेज होगा, कम हार्म होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने इनको जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इससे आ सकता है कि जो सीट बेल्ट है उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा। या अगर वो ना सीट बेल्ट पहने तो उसके नुकसान हो सकते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन वो आ सकता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक को आप अच्छी तरह गौर से सुने, बार बार सुने, ताकि आपको ये टॉपिक जो है सुनते वक्त ही याद हो जाए, और जो इससे मुतालिक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी हुई है या जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से करें, और ये आपको अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए। स्टूडेंट्स इस आपके लिए मैं ये इतनी ज़्यादा यूज़फुल वीडियोज़ जो है बनाती हूँ, तो आप तमाम वीडियोज़ को जो आपके टॉपिक से आपके सिलेबस से मुतालिक होती हैं उनको सुना करें गौर से, और ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी आपको नई वीडियो जो है वो मैं सेंड करूं तो वो फ़ौरन से आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।